आइए आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम का रिजल्ट यूपीएससी में जिस तरीके से गिरता जा रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज क्या कारण है इसके और इसे किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मीडियम क्या मायने रखता है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह है कि हमें समझें कि क्या हमारे पास वो संसाधन हिंदी मीडियम के पास वैसा नहीं है जिस संसाधन का उपयोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, चाहे कोर्स मटेरियल हो या बुक्स हो या फिर और भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो। या फिर दूसरा यह हो सकता है कि जो यूपीएससी का जो रवैया है वो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के पक्ष में है। एक तो ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप पूरे अगर रिजल्ट को देखें तो ऐसा ज़रूर लगता है कि आखिर क्या कारण है कि बिल्कुल एकदम एक तरफा रिजल्ट होते चला जा रहा है। बिल्कुल एकदम एक तरफा रिजल्ट आप जैसे कि देखेंगे कि 50 से नीचे 28-30 हो रहा है हिंदी मीडियम का और एक तरफ पूरे 900 रिजल्ट हो रहा है वो इंग्लिश मीडियम का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो लगाता ही है ना। तो फिलहाल हम बात इस पे करेंगे कि किस तरीके से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और अपने आप को उस लेवल पे ला सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के जैसा उनका भी परफॉर्मेंस हो। क्योंकि यूपीएससी के बोर्ड को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। उनका जैसे उनका हो सकता है उन्होंने एक मार्क सेट करके रखा है उस तरीके का, तो हम कर नहीं सकते हैं चेंज। क्या वो बायस्ड है नहीं है, उनको सुधार खुद करना है या फिर कुछ गवर्नमेंट कर सकती है अगर ऐसा है तो। और स्टूडेंट्स के लिहाज से आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी उस तरह का करना है। तो उस ऑब्स्टेकल को हम पहचानने का प्रयास करें जो ऑब्स्टेकल एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के पास आता है और वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लेवल तक पहुंचने में थोड़ा सा उन्हें समस्या होती है। तो सबसे पहले हमें देखें कि सबसे बड़ा खंड जो आज के वर्तमान का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उस यूपीएससी एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि पूरी तरह से करंट अफेयर्स से तो ऐड हो चुका है ना, वो जुड़ चुका है करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स के जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो सोर्स है, वो सोर्स है द हिंदू। और हिंदी मीडियम के जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते नहीं हैं उसे, क्योंकि उसे समझ नहीं पाते हैं। तो पहली बात, सबसे पहला शर्त तो यही है कि अगर आप तैयारी सिविल सर्विस की शुरू कर रहे हो और करंट अफेयर्स आपका चौपट है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें उसे ठीक करना है। कैसे ठीक करना है मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो प्री मेंस दोनों में हो जाता है। अब होगा क्या कि अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में गिरा दिया जाता है, ऐसा नहीं समझिए। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट का परफॉर्मेंस शुरू से ही गिरा हुआ रहता है, पीटी से ही। पीटी में ही देखेंगे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कम क्वालिफाई करते हैं, फिर बचे कुछ मेंस में छट जाते हैं और बाकी बहुत कम पहुंचते हैं, उसमें से सिलेक्शन इंटरव्यू में होता है। अगर आप इंटरव्यू में मार्क्स देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सबसे कम मार्क्स का देखेंगे तो ऐसा नहीं कि सबसे कम मार्क्स हिंदी मीडियम वालों को मिला। इंग्लिश मीडियम के भी कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स बहुत कम मिलता है, या फिर कई लोग तो बिल्कुल बाहर ही हो जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी फेल कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी फेल कर रहे हैं। हिंदी मीडियम की समस्या क्या है कि तीनों स्तर पर मार खा जाना, तीनों स्तर पर मार खा जाते हैं और उसे हमें तीनों स्तर पर सुदृढ़ करना है, उसे मजबूत करना है। तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहला तो करंट अफेयर्स की चुनौती है। करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करें तो करंट अफेयर्स की चुनौती हमारी इसलिए है क्योंकि करंट अफेयर्स का जब हम पढ़ते हैं, एडिटोरियल जब हम पढ़ते हैं, उसका संपादकीय एडिटोरियल जब पढ़ते हैं, या तो आप इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ें या फिर आप द हिंदू का पढ़ें, तो एडिटोरियल के अगर आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो आप किसी भी मुद्दे पर अपनी समझ नहीं बना पाएंगे। दूसरे, आपको उसकी जानकारी भी ठीक से नहीं होगी, तो प्री में क्वेश्चंस जो उससे संबंधित आएंगे उसे भी सोल्व करने में समस्या हो जाएगी। पहली बात हो गया। दूसरा जो समस्या हो गया कि उसे अगर ठीक से आप समझ नहीं पाए हैं तो मेंस में जो क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे उससे आप ठीक से लिख नहीं पाएंगे। दोनों जगह प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दो हो जाता है। तो करंट अफेयर्स का सोर्स अगर आप देखें तो अगर आप एडिटोरियल देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे एडिटोरियल, अगर आप पढ़ते हैं, तो पढ़ना ही होता है, तो एडिटोरियल से दोनों जगह क्वेश्चन आते हैं। प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं।
क्योंकि समझ यहीं से बनती है आपकी, और अगर आप ठीक से इसे समझ नहीं पाएंगे तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा समस्या ये हो जाता है हमारा। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स के, वो समस्या है बाकी सोर्सेस के। बाकी सोर्सेस मतलब जैसे बुक्स होंगे, मैगजीन्स हो गए, बुक्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, ये भी समस्या है। सभी सब्जेक्ट्स की बुक ज़रूरी नहीं है कि उसका ट्रांसलेट हिंदी मिल ही रहा है, कुछ कुछ जो है वो इंग्लिश में ही है। खास करके ऑप्शनल, तो कुछ ऐसे ऑप्शनल होते हैं जो हिंदी मीडियम में तो एकदम माने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो उपलब्ध ही नहीं है उसके संसाधन। तो ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हम वैसे जो राइटर्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, उसका अनुवाद नहीं मिल पाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास। जो तीसरी जो समस्या है, वो तीसरी समस्या है क्वेश्चन। तीसरी क्वेश्चन समस्या, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन प्री लेवल का और मेंस लेवल का, दोनों का। जैसे प्री में अगर आप क्वेश्चन देखें तो कुछ आपके जो क्वेश्चन पेपर 1 के होंगे, पेपर 1 का मतलब जीएस का क्वेश्चन, और दूसरा सीसेट का क्वेश्चन। तो सीसेट में एक पैसेज होता है, तो पैसेज का जो ट्रांसलेशन होता है वो बड़ा ही परेशानी करने वाला होता है। आप गूगल ट्रांसलेट किया जाता है तो गूगल ट्रांसलेट करने के बाद उसका वो भाव नहीं आ पाएगा ना जो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में जो मेन ट्रांसलेटर इसका होता है वो इंग्लिश में होता है, और इंग्लिश का भाव कर देते हैं, इंग्लिश का ट्रांसलेटर लोग गूगल ट्रांसलेट हिंदी में कर देते हैं। तो यहाँ पे समस्या हो जाता है कि वो पैसेज को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो ठीक से उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। ये होता है क्योंकि मेन पैसेज उनका होता है इंग्लिश वाला। मेंस में भी प्रॉब्लम है कि मेंस में भी यही होता है कि मेन क्वेश्चन इंग्लिश में बनाए जाते हैं और उसका ट्रांसलेशन कर दिया जाता है हिंदी में। आप देखते हैं क्वेश्चन में लिखा भी रहता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई समस्या हो रही है तो इंग्लिश को वैलिड माना जाएगा। तो मेन क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही बनता है जितना क्वेश्चन आपको मिलता है। और अगला है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में मीडियम आपका कोई भी हो, हिंदी हो या दूसरा रीजनल लैंग्वेज हो, आपको इंग्लिश वहाँ पर कम्युनिकेशन चेक की ही जाती है। आशा की जाती है कि आप इंग्लिश बोलते हो। ये हो गया। मेंस की अगर आप बात करें, मेंस में एक और आप देखेंगे यहाँ पे कि मेंस में, ये चौथा हम मान के चलते हैं कि मेंस में एक आता है इंग्लिश क्वालिफाइंग। इंग्लिश क्वालिफाइंग 300 मार्क्स का होता है, इसमें 25% आपको स्कोर करना होता है। इतने परेशानी है। तो हिंदी मीडियम का यही टोटल समस्या है। ये समस्या पे अगर आप निजात, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं इससे अगर हम निजात पा लें तो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स या फिर जो कर रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो बेहतर कर रहे हैं, प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस में जा रहे हैं, मेंस में इंटरव्यू में कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं ना। तो जो कर रहे हैं वो यही अप्रोच अपना रहे हैं। हमें पहले फाइंड आउट करना था अपनी परेशानी की समस्याएं के फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद हम इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। पहले पढ़ना तो है ही बाकी, क्योंकि मीडियम कोई भी हो हमारा अध्ययन बेहतर होना चाहिए। सिर्फ इंग्लिश मीडियम रख लेने से भी सिलेक्शन नहीं हो जाता है, या हिंदी मीडियम का मतलब ये नहीं होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होने के पीछे आपकी मेहनत और लगन ही होता है। कोई सिर्फ मीडियम डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम रखने से हो सकता है कि 10%, 5% फ़ायदा हमें हो जाए, लेकिन बाकी के 95% मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। वो तो दोनों को मेहनत करना है। तो पढ़ना तो है ही, हमें दोनों को पढ़ना है, बराबर ही है। उसके अलावा लग रहा है कि हमें हिंदी मीडियम के होने की वजह से कहाँ कहाँ समस्याएं आ सकती हैं, तो उसे मैंने फाइंड आउट करने का प्रयास किया है। तो फिर से एक बार फाइंड आउट करेंगे हम। पहला है हमारा करंट अफेयर्स के जो सोर्स हैं हमारे, वो सोर्स में हमें पढ़ने में परेशानी होती है। दूसरा सोर्स है हमारे पास बुक्स कि बुक्स अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद हमारे हैं मैगजीन, हम कौन से मैगजीन को रेफ़र करते हैं। और तीसरा हमारे पास है कि क्वेश्चंस में समस्या होती है। क्वेश्चन में समस्या होती है कि ट्रांसलेटर हमें दिया जाता है क्वेश्चन, उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो हो सकता है उसे आंसर नहीं कर पाएँ। और अगला हमारा है कि मेंस में जो इंग्लिश क्वालिफाइंग है उसे बहुत सारे बच्चे उसमें हिंदी मीडियम के फेल हो जाते हैं। और जो अगला है वो है इंटरव्यू में अपने कम्युनिकेशन को लेकर के। इन 4 बिंदुओं पर हमें बात करनी है। पहला बिंदु पे हम बात करते हैं वो है करंट अफेयर्स के। तो आप देखेंगे कि सोर्स ऑफ, तो द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो
ऑथेंटिक अभी तक का सोर्स माना जाता है, या फिर आजकल इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो यू हैव टू ऑप्शंस फॉर करंट अफेयर्स, वन इज द हिंदू एंड द अदर इज इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि फिर आपको मेंस में भी देना है। तो हम क्या करें कि हम दोनों जगह, तो अगर आप अपने इंग्लिश पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, इतना सारा सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो हम थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी इस फाइट में तो हमें आगे बढ़ना है ना। तो हम फाइट में बढ़ना है, तो कंप्लेन बैठ के करते रहें उससे कुछ होने वाला नहीं है, हमें मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। तो हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू करें। तो इंग्लिश को हम इम्प्रूव इस लेवल के तो करना ही पड़ेगा कि मेंस में हमें ये 300 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है ही, ये करना पड़ेगा। ठीक है, 300 नंबर में क्वालिफाइंग इसे करना है 25% ला करके, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा पूरा। तो इससे पढ़ेंगे तो पूरा, जैसे ग्रामर का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ने में उतना तकलीफ नहीं होगा। ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद एक अगला हमारा स्टैंडर्ड आ जाएगा कि इसे राइटिंग कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, और फिर उसमें वोकेबुलरी को और अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप अपने वोकेबुलरी को और बेहतर बना ले गए तो आप हिंदू को पढ़ लेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ लेंगे। तो इस लेवल पे आप काम करना शुरू कर दीजिए कि आप करंट अफेयर्स को ठीक से समझने के लिए, अपना मेंस करने के लिए, एक इतना हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हम अब इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट मांग करके उसे पढ़ना शुरू करें, उस पर काम करना शुरू कर दें। हिंदू पढ़ें, हिंदू पढ़ने में सबसे पहले तो आप ग्रामर पढ़ें, ग्रामर का क्या स्ट्रक्चर है, क्या है। हिंदू आप पढ़ रहे हैं, वो स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ रहा है, फिर आपको समस्या आएगा वोकेबुलरी का। तो उसमें से जो वोकेबुलरी दिक्कत हो रही है उसको आप फाइंड आउट कीजिए और उस पर काम कीजिए धीरे धीरे। 1 दिन 2 दिन 10 दिन, चलो ठीक है, 1 महीने 2 महीने में समझ में तो आएगा। तो इसी 2 महीने की मेहनत में अगर आप मेन फाइट में आ जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं 2 महीने दें, हम दें। तो ये हमें करना चाहिए कि अपने अंग्रेजी पर हमें काम करना है। पहली बात है, बेसिक ग्रामर आपको उठाना है। हिंदी मीडियम के हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। बेसिक ग्रामर की बुक आप उठाइए, बेसिक एकदम बिल्कुल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब बिल्कुल पढ़ना शुरू कीजिए। कैसे फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है ये देखिए आप। ये देखने के बाद आप उसमें से वर्ड्स को ऐड कीजिए, और जो हिंदू पढ़िए, हिंदू में से जो एडिटोरियल का वर्ड्स आता है उसको पढ़िए। उसके पढ़ के धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उसे बेहतर ढंग से समझने लगेंगे। ये काफ़ी है, आप बेहतर ढंग से समझने लगेंगे। आप समझ लीजिए, आप मेंस में हिंदी में लिख दीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में पूरा आप समझ लीजिए ठीक से। तो आपको अब आराम से काम इस पर कर लेंगे। फिर आप राज्यसभा डिबेट वगैरह इंग्लिश का होता है वो भी बढ़िया से समझ लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और आप अपने करंट अफेयर्स का जो सोर्स है वो आप पूरी बढ़िया से एडिटोरियल आप समझ जाएंगे। एडिटोरियल जब बढ़िया समझ पाएंगे तो मेंस में जो आपको फेस करना है क्वेश्चंस, उसको आप बढ़िया से इंटरलिंक करेंगे। जो एडिटोरियल नहीं ठीक से समझ पाएगा वो किसी भी मुद्दे को कई सब्जेक्ट्स मिला करके इंटरलिंक नहीं कर पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है ये होगा। दूसरा, हम सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स में आपको जैसे एक तो एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, ये दोनों ऑथेंटिक सोर्स माना ही जाता है। तो आप एनसीईआरटी आराम से पढ़िए, पहली बात। एनसीईआरटी के बाद दूसरा, अगर हम देखें, अगर आप हिंदू कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स में जो मैगजीन है उसका लोड आप पर थोड़ा कम हो जाएगा। हिंदी माध्यम में योजना जो आती है, योजना हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो उसका हिंदी में भी कोई प्रश्न नहीं है, वो हिंदी भी बेहतर है, अच्छा है उसका, उसे आप पढ़िए। जो कुछ जैसे मान लिया जाए कोई रिपोर्ट वगैरह गवर्नमेंट जारी किया है, या जो रिपोर्ट वगैरह हिंदू वगैरह में आया है, या किसी टाइम्स ऑफ इंडिया किसी भी में आया है, फिर कोई मैगजीन में आया है, तो आप अपना इंग्लिश पे तो काम कर ही रहे हैं, तो वो रिपोर्ट आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। क्या दिक्कत है? इकोनॉमिक्स का रिपोर्ट्स को इंग्लिश में अगर आ रहा है, ज़्यादातर इंग्लिश में है, तो उसको इंग्लिश में रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। रिपोर्ट पढ़ के उसका आप समझ लीजिए, अपना हिंदी में लिख लीजिए उसे। क्वेश्चन समझने की जहाँ तक बात आती है, तीसरा हम देखेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि मेन क्वेश्चन इंग्लिश में बना रहता है और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में रहता है, तो हम इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी में हमें लिखना है, हिंदी में क्वेश्चन भी है, हम पहले इंग्लिश में ही पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को, अब फिर इंग्लिश में हिंदी में पढ़ेंगे। और अगर हमें दोनों में डिफरेंस लगेगा तो हम इंग्लिश तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम समझेंगे। हम डेली जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग का, तो प्रैक्टिस भी आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का करें तो आप बिल्कुल वैसे ही करें। वो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, आप उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ के देखिए, तब आप समझिए। सिर्फ हिंदी से कंक्लूजन मत ही क्या लिखना है, उसको आप इंग्लिश भी देखिए, इंग्लिश में क्या कह रहा है, और फिर उसको आप लिखने का उसको प्रयास कीजिए। इस तरीके से आप समझ पाएंगे। अब बात है हमारा मेंस में या फिर प्री में, तो प्री में भी यही कीजिए।
प्री में क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने से पहले, सॉल्व में ऑप्शन पे आने से पहले आप ज़रूर एक बार क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी देख लीजिए। आपको खास करके 2 जगह, एक तो साइंस में इन्वायरमेंट में और फिर इकोनॉमिक्स में, ये 3 जगह बहुत परेशानी होती है पीटी के भी क्वेश्चन में। पीटी के भी क्वेश्चन में हिंदी आपको थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है, कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं। तो जहाँ भी आपको अजीब लगे या कुछ प्रॉब्लम हो, न भी प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा 30 सेकंड हमको ज़्यादा समय देने में क्या लग रहा है किसी क्वेश्चन पे, हम उसको इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन को इंग्लिश वाला क्वेश्चन हम उसको पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे। तो ठीक है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी का उतना बेहतर तो अंग्रेजी नहीं होगा, लेकिन उतना हमें कर लेना है अंग्रेजी कि हम समझ इसकी साधारण रखें और हम समझ लें क्वेश्चंस को। इस स्तर पर हमें अपने इंग्लिश पर काम करना है, अपना अंग्रेजी पर काम करना है। अब मेंस में अगर अभी मैं वही बता रहा था कि इसमें हम क्वालिफाई कर लेंगे, पहले तो हमारी तैयारी अगर बढ़िया से इंग्लिश में हम कर लेंगे, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हमारा रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर बेहतर रहेगा, हमारा ग्रामर पे बढ़िया काम रहेगा, हमारा प्रैक्टिस रहेगा पिछले 10 साल का बढ़िया, तब हमें ये डर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि चलो भाई हम मेंस में जो कंपलसरी इंग्लिश है उसमें हम फेल तो नहीं करेंगे ना। ये टेंशन हमारा दूर होगा कि जब तक ये टेंशन दूर नहीं होगा तो बाकी के जीएस के जो पेपर हैं उतने सारे या हमारे ऑप्शनल है उस पर मेहनत से हमारा बेकार चला जाएगा ना। तो उस सब को सिक्योर करने के लिए हमें इस पर मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले हम इसके सिक्योर कर लेंगे कि अब हम चलो आगे, ये हम फेल नहीं होंगे, तो ये हमारा डर खत्म रहेगा। बाकी जब इंग्लिश पर हम मेहनत किए हैं और जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे, मॉक इंटरव्यू की हम तैयारी करेंगे, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह इंग्लिश की तैयारी अपना करेंगे। बाकी माध्यम हमारा इंग्लिश अगर है, हिंदी है तो हिंदी में ही तैयारी करेंगे। थोड़े बहुत जो शब्द होते हैं या फिर जो थोड़े बहुत समझने वाली चीज़ें होती है, जैसे कोई हमसे अगर साधारण कुछ वार्तालाप करना चाहे, प्रश्न करना चाहे, तो हम उसके इंग्लिश को वर्ड को भी हम आराम से उसका उत्तर दे पाएँ। इतना लेवल का अगर हमारा अंग्रेजी में काम रहेगा आप लोगों का, तब आप बेहतर कर लेंगे। फिर इंटरव्यू में अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे पूछेंगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप हिंदी में बात कीजिए, हिंदी मेरा मीडियम है, आपका मीडियम हिंदी में है, हिंदी है, और मेंस में अगर आपका अच्छा नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कई लोगों का देखा होगा, जैसे इससे पहले आप 2018 का रिजल्ट में देखें तो एक कैंडिडेट है, उसका 2nd हाईएस्ट मेंस में नंबर था, 2nd हाईएस्ट, लेकिन इंटरव्यू में उसको कम नंबर मिल गया, इंग्लिश मीडियम का ही, इंटरव्यू में उसको कम नंबर मिला, 138 नंबर ही मिला था, तब जाकर को उसका रैंक आ गया सीधे 8वां। समझिए, 2nd मोस्ट उसको पास ज़्यादा है, दूसरा सबसे अधिक अंक मेंस में आया था, तो इंटरव्यू में कम हो गया तो रैंक गड़बड़ हो गया। तो ये हो जाता है, इंटरव्यू वो डिसाइड करता है, लेकिन आपका मेंस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अच्छे नंबर बुरे नंबर इंटरव्यू में दोनों को मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले को भी नंबर 100 के आसपास देखा गया है और हिंदी मीडियम वालों को भी 150 के आसपास नंबर या उससे अधिक देखा गया है, कई लोगों को मिला भी है। तो समस्या हिंदी मीडियम के साथ तीनों स्टेज पर है, प्री में है, मेंस में, इंटरव्यू में। और मेंस वाला जो है ना, पीटी और मेंस भी बहुत ज़्यादा मायने कर जाता है, क्योंकि हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाता है जब आपका अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम स्ट्रेटजी अपनाएं कि अंग्रेजी को हम उस स्तर तक अपना बेहतर करें कि हम इन सब से निजात पा लें, तो वो होगा। तो मुझे लगता है कि हम आज जो डिस्कस किए हैं आप लोग को फ़ायदा इस पर ज़रूर होगा, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अगर होगा तो ज़रूर आप पूछिएगा कमेंट में, मैं उस सबका उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।